बजाय विपक्ष को घेरने के, भाई अब आंकड़े तो राजीव ने भी सामने रख दिए है ना कि अगर वाकई में ये वोट बैंक वाली राजनीति होती तो इतनी जो विपक्ष कब से अपनी जीत का इंतजार कर रहा है वो कब का खत्म हो गया होता। नहीं पूजा दी, देखिए इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं, इसमें तो राजनीति की बात ही नहीं, इसमें तो वोट की बात ही नहीं, इसमें तो सही और गलत की बात है। हम जितने जिम्मेदार और जवाबदेह हम हैं उतने ही जिम्मेदार और जवाबदेह विपक्ष भी है, उतने ही राजीव जी भी हैं, उतने एहसन सिंह भी है, उतनी पूजा जी भी हैं। अगर कोई वोटर है तो वोट दे, उसके जो वैधानिक अधिकार हैं वो मिलना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया उसके तहत भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो वोटर है ही नहीं वो अगर वोट दे और किसी भी तरीके से वोट दे, उसके साथ विपक्ष खड़ा होता है तो निश्चित तौर पे सवाल बनता है। और ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, हमेशा होता है। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई होती है, उनके नाम कटते हैं, बहुत सारे लोग 18 वर्ष की आयु पा जाते हैं, वो उसमें जुड़ते हैं। बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेशों में प्लान कर जाते हैं, अपने प्रदेश को छोड़ देते हैं, उनका नाम कट जाता है। जो दूसरे जगह से यहाँ आ जाते हैं उनका नाम जुड़ जाता है। लेकिन बात यह है हो रहा है कि विपक्ष को दर्द क्यों हो रहा है? क्या बिहार की जनता पे आपको भरोसा नहीं है कि आप बाहर के मतदाताओं पे दाव लगाने का कार्य कर रहे हैं? राजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही, आपने भी सवाल पूछा, चुनाव आयोग इसका जवाब देगा। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते मैं जरूर ये बात कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का अगर वो भारत में रहता है, किन कारणों से रहता है, क्या क्या उसके पास दस्तावेज है, उसके पास वोट देने के अधिकार तो नहीं है ना। अगर वोट देने के अधिकार नहीं है और वो जब से भी रह रहा है, ये इस सवाल का जवाब जो है वो चुनाव आयोग देगा कि भाई 2025-19 जो आप सवाल पूछ रही थी। लेकिन अगर वो वोटर नहीं है तो वो फर्जी के साथ विपक्ष क्यों खड़ा हो रहा है? आज सबसे वाजिब सवाल यह बन रहा है कि आप फर्जी के साथ क्यों खड़ा हो? भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग या कोई भी व्यक्ति ये तो नहीं कह रहा है कि जो व्यक्ति चुनाव देने का जो अधिकार रखता है उसको उससे वंचित कर दिया जाए। जो चुनाव देने का अधिकार नहीं रखता है उसको क्यों वोट दिया? समरी रिवीजन भी तो किया था ना, उसमें भी आपके पास जवाब नहीं आया क्या? ये घुसपैठी अगर बढ़ भी रहा है, अवैध प्रवासियों की संख्या अगर बढ़ रही है, उनके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स है, तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए? एहसन सिंह जी नहीं, देखिए प्रदेश पश्चिम बंगाल में अगर अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ती है तो वहां की सरकार जिम्मेदार, झारखंड में ऐसा होता है तो वहां की सरकार जिम्मेदार, बिहार में कौन? नहीं, आप देख रहे होंगे, ये तो न्यूज 24 इतना जिम्मेदार चैनल है कि पूजा जी तो बार बार दिखाई है कि जितने विदेशी नागरिक पकड़े जा रहे हैं, जो किसी भी तरह से कानूनी दस्तावेज के रूप में भारत में नहीं आए हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे देशों को दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस ऐसे चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों देश की भलाई के लिए कार्य करेंगे। भी कहता है, हम भी कहते हैं कि अवैध प्रवासी अगर हैं तो उन्हें बिल्कुल वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है ना, भाई बिहार में 20 साल से तो नीतीश कुमार ही है ना। मेरे ख्याल से अगर मैं 3-3.5 साल निकाल दूं तो आपके साथ ही उनकी सरकार रही है। बहुत अच्छी बात है पूजा जी। तो आप देखिए ना कि बिहार में नीतीश जी की सरकार है, तभी पारदर्शिता से, ईमानदारी से, जवाबदेही से बिहार के विकास के लिए कार्य हो रहे हैं। वहां चाहे आवास हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो। तो कैसे बिहार में बांग्लादेशी, म्यांमार, नेपाली लोग आ गए जिनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं? नहीं देखिए, जहां सर्टिफिकेट तक है। नहीं देखिए, होता क्या है कि हमारे शरीर में 50 ऐसे रोग होते हैं, लेकिन जब जानकारी होती है तो हम उसका इलाज कर देते हैं। जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और बार बार दिखाया जाता था कि हाँ बहुत सारे बांग्लादेशी लोग हैं, आज पकड़े जा रहे हैं ना, उनको भेजा जा रहा है ना। एक एग्जाम्पल दूंगा, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, राजीव जी चुनाव कवर करने गए थे। आलो देवी जिनके पास दोहरी नागरिकता थी, जब वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से चुनाव हार जाती है तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट में आती है और बाद में पता चलता है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है ममता बनर्जी, वो तो ऐसे बांग्लादेशी को भी टिकट दे रखी थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका सभी विपक्षी पार्टियों और सबको साथ आकर ये कहना चाहिए कि नहीं, जो वाजिब है होना चाहिए। ठीक है ना, अगर चुनाव